युवाओं के सहभागिता से सरकार बनेगी और युवाओं के मान सम्मान हक और अधिकार की बात होगी। आदरणीय छोटे लाल राय जी हमारे अभिभावक हैं, बड़े भाई हैं, उनके स्वस्थ जीवन और लंबी आयु की प्रार्थना करते हैं। सबसे पहला काम होगा जो शिक्षा को समर्पित होगा। हमारे क्षेत्र में जो उच्चतर शिक्षा की जो दुर्दशा है, बद से बदतर है। जब तक शरीर में प्राण रहेगा, धमनी में खून का एक एक कतरा रहेगा, परसा वासियों के सेवा के लिए समर्पित रहेगा। बिहार में अब युवाओं की बारी है और 2025 की तैयारी है। 2025 चल रहा है, बिहार विधानसभा का चुनाव है। पूरे बिहार में हर लोग जो है अपनी अपनी दावेदारी जो है वो पेश कर रहे हैं। हर लोग चाह रहे हैं कि इस बार हम जनता की सेवा करें, हम सदन में जाकर जनता की आवाज को उठाएं। इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए परसा से कमलेश राय जी हैं, जो लगातार जनता के बीच रहते हैं, समाज सेवक के तौर पे जो है ये उभर रहे हैं और लगातार लोगों के बीच रहते हैं। कमलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी परसा की पावन धरती पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस बार तो तेजस्वी जी ने कह दिया है, तय कर दिया, मंच से ही कह दिया कि जो जितना जनता के बीच रहेगा, इस बार हमारा इशारा, हमारा टिकट उन्हीं के पीछे रहेगा। क्या इससे क्या आप उम्मीद रखते हैं? देखिए, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। युवा चौपाल कार्यक्रम में मिलर हाई स्कूल के मैदान से जो ऐतिहासिक ऐलान किए हैं, उसके लिए उनको जितना भी हम सभी बिहार के युवा लोग धन्यवाद दें तो कम है। उन्होंने ये घोषणा किया कि युवा आयोग का गठन किया जाएगा और युवाओं को उचित मान सम्मान हक अधिकार की बात होगी, डोमिसाइल नीति लागू करने की बात कहे हैं, तो इससे बड़ा युवाओं के लिए और क्या सौगात हो सकता है। विश्व का सबसे नौजवानों का देश भारत और भारत में बिहार प्रदेश सबसे युवाओं का नई ऊर्जा से ओतप्रोत ऐसे नौजवानों का मानव संसाधन के रूप में हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में अपॉर्चुनिटी के रूप में इसको देखना चाहिए। और युवा यदि जो अपने भविष्य को तराशने की बात करते हैं तो तेजस्वी सरकार एकमात्र विकल्प है। एकमात्र विकल्प है। परसा में लगातार जो है कि आप क्षेत्र के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, लोगों की समस्याओं को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या निकल कर आ रहा है? लोगों का जो एक कॉन्सेप्ट है वो क्या निकल कर आ रहा है? देखिए, परसा विधानसभा के देवतुल्य जनता को मैं कोटि कोटि धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जितना वो स्नेह, प्यार, दुलार, अपनत्व हमको दिए, यह अकाल्पनिक था। हम कल्पना भी नहीं किए थे कि खास करके युवाओं का इतना हमको सपोर्ट मिलेगा, अभिभावकों का आशीर्वाद मिलेगा, माँ बहनों का प्यार दुलार मिलेगा। इसके लिए हम जब तक जिंदा है धरती पर, जब तक हमारे शरीर में प्राण है, तब तक आजीवन परसा के देवतुल्य जनता का ऋणी रहेंगे। मतलब जब तक रहिएगा तब तक लोगों के बीच सेवा करते रहिएगा। बिल्कुल, जब तक शरीर में प्राण रहेगा, धमनी में खून का एक एक कतरा रहेगा, परसा वासियों के सेवा के लिए समर्पित रहेगा। लगातार सेवा होगा। तो वर्तमान में जो विधायक हैं, नाम छोटेलाल यादव हैं, छोटेलाल जी भी मतलब कह रहे हैं कि हम भी जनता के बीच हैं, विधायक कई दफा से हैं, 2025 की तैयारी में वो भी लगी हैं, इधर पूर्व दरोगा प्रसाद जी की पोती भी लगी हुई है। तो क्या लगता है कि इतने बड़े बड़े लोग हैं, उनको आप मात के और लालू जी से आप टिकट आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिएगा, ये मतलब क्या लग रहा है? देखिए, आदरणीय छोटे लाल राय जी हमारे अभिभावक हैं, बड़े भाई हैं, उनके स्वस्थ जीवन और लंबी आयु की प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं। और साथ ही साथ उनसे मैं अपील करना चाहते हैं कि हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी बार बार कहते हैं कि अब डोमिसाइल नीति लागू हो रहा है, युवा लोगों का सहभागिता सुनिश्चित किया जाएगा और यह प्रदेश जो है परिवर्तन की अंगराई ले रहा है। वह उसी के आधार पर परसा भी अछूता नहीं है। मतलब पूरे परसा में युवाओं का एक ऐसा सुनामी लहर है
कि लोग अब युवा नेतृत्व को स्वीकार करना चाहता है। अच्छा, ये परसा की जनता की मांग है। आपके कहने का मतलब है कि अब जो वर्तमान है वो बुजुर्ग की श्रेणी में आ गए हैं। गार्जियन है, अभिभावक हैं, हुँ, उनके अनुभवों का लाभ हुँ, अब हमारे नेता ये आश्वासन दिए हैं हुँ, कि कई तरह के आयोग का अध्यक्ष बना करके अच्छा, और पार्टी को उनके विशेष अनुभव और सेवा की जरूरत है। लेकिन जो 2025 का चुनावी संग्राम है हुँ, उसमें तेजस्वी जी को अपने जैसे नौजवानों की जरूरत है जो हुँ, उनके कदम से कदम मिला करके हुँ, बिहार के भविष्य के लिए काम करे, न कि वैसे लोग जो घिसी-पिटी बातें करते हैं हुँ, और हुँ, वर्षों से जो ट्रेडिशनल मोड में चल रहे हैं, अब वैसा लोगों के बीच चलने वाला हुँ, नहीं है। इसलिए उनको स्वेच्छा से वीआरएस ले लेना चाहिए अच्छा, और उन पर हमारे नेता विचार करेंगे, वो हमारे आदरणीय हैं। हुँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हम ही को मौका दें। हम जैसे कोई नौजवान, ऊर्जावान जो लोगों के बीच में रहता हो, लोगों की दिन-रात खिदमत करता हो, सेवा करता हो और सेवा भावना उसके जुनून में सवार हो, वैसे लोगों को टिकट मिलना मतलब चाहिए। आप भी नहीं मांग रहे, आपका कहना है कि जो युवा है, नौजवान है, जो लोगों के बीच रहता है, जी, उसको मौका दिया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, ये मेरा अहम नहीं है, स्वार्थ नहीं है कि हम ही को टिकट दिया जाए, हुँ, लेकिन परसा के भविष्य से खिलवाड़ नहीं किया जाए। परसा के युवा नेतृत्व की कमान इसके हाथों में हुँ, तेजस्वी जी अवश्य देंगे, इसका वो आश्वासन दिए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार हुँ, परसा जब परिवर्तन की अंगड़ाई लिया है, हाँ। तब तक बिहार में भूचाल आया है। मतलब जब यह परसा में अपनी परिवर्तन हुआ यह तब जो तक बिहार परसा इतनी पवित्र भूमि है, उर्वरा भूमि है हाँ, कि प्रदेश को मुख्यमंत्री देने का काम किया है। लालू प्रसाद यादव जैसे लोगों को कर्म भूमि रही है, तो इसलिए इस धरती को सलाम करते हैं, कोटि-कोटि नमन करते हैं और परसा के विचारधारा, परसा की लड़ाई स्पष्ट है। अब इसमें युवा नेतृत्व की ज़रूरत ही नहीं है। लोग हर स्तर पे हुँ, परसा मांगे परिवर्तन का स्लोगन फेसबुक पर ट्रेंड कर रहा है। कई लोग कई तरह की चौक-चौराहे पर बात कर रहे हैं और लगातार हम लोग यह 9वां महीना है हुँ, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के विचारधारा को, राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों के गार्जियन आदरणीय लालू प्रसाद यादव के विचारधारा को परसा विधानसभा के जन-जन तक पहुंचाने के लिए समर्पित हैं और हम लोग उस दिशा में प्रतिदिन काम कर रहे हैं और हमारी जो टीम है, युवा टीम है, जिसमें अभी वर्तमान में 200 सक्रिय सदस्य हैं, हुँ, जो दिन-रात अपने-अपने टोले, कस्बे, अपने बूथ वाइज़ हम लोग कमिटी बनाए हैं। हर बूथ पर 2 सक्रिय सदस्य बनाए हैं हुँ, और सदस्यता अभियान को भी हम लोग अंजाम दे करके हुँ, और ऐतिहासिक जीत सुनिश्चित कराने के लिए और 2025 में ही हम लोग मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प ले चुके हैं। अब ये नहीं हम लोग कहते हैं हुँ, कि जब सरकार आएगी तब, सरकार जब आएगी नहीं, 2025 में हमारे नेता मिलर हाई स्कूल के प्रांगण से घोषणा कर दिए हैं कि तेजस्वी सरकार बनेगी, हुँ। युवाओं की सरकार बनेगी और युवाओं के सहभागिता से सरकार बनेगी और युवाओं के मान, सम्मान, हक और अधिकार की बात होगी। अब अगर आप 25 में विधायक बनते हैं, लालू जी का आशीर्वाद, तेजस्वी जी का आशीर्वाद आपके ऊपर होगा, जीत कर जाएँगे सदन में, तो आप क्षेत्र की जनता के लिए सबसे प्रथम वो काम कौन-सा है जो करेंगे? सबसे पहला काम होगा जो शिक्षा को समर्पित होगा। हमारे क्षेत्र में हुँ, जो उच्चतर शिक्षा की जो दुर्दशा है, हुँ, बद से बदतर है। अब देख लीजिए कि डिग्री कॉलेज की जो व्यवस्था है, परसा विधानसभा की आबादी के अनुसार, भौगोलिक और जो बनावट है उसके अनुसार नगण्य है। हुँ, तो मैं जिला शिक्षा पदाधिकारी से माँग करता हूँ हुँ, कि हमारे प्रखंड दरियापुर में दूरी के हिसाब से हाई स्कूल में उत्तीर्ण जितना रिजल्ट होता है उसके हिसाब से उच्चतर शिक्षा की समुचित व्यवस्था कराई जाए। यदि जो वो करने में नाकाम होते हैं तो सबसे पहली हमारी प्राथमिकता होगी एजुकेशन सिस्टम को
ठीक करना, दुरुस्त करना, उसके बाद स्वास्थ्य महकमा को हम लोग दुरुस्त करने का काम करेंगे। डेरनी जो है 11 पंचायत का अघोषित मुख्यालय है। वहाँ पे पीएचसी का एक उप स्वास्थ्य केंद्र का ब्रांच है, लेकिन वहाँ न नर्स है, न डॉक्टर है, न एएनएम है, न जीएम है, सिर्फ जर्जर अवस्था में भवन है। कई बार इसके लिए हम लोग पत्राचार कर चुके हैं, डॉक्टर की मांग कर चुके हैं, सप्ताह में 1-2 डॉक्टर को भेजा भी जाता है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कमलेश जी। और कमलेश जी हैं 121 परसा विधानसभा क्षेत्र से लगातार जो है जनता के बीच बने रहते हैं और जनता के हर सुख दुख में जो है सहभागिता जो है निभाते रहते हैं। तो फिलहाल कमलेश जी के विचारों के विषय में क्या समझते हैं, क्या अपने आप को जो है वो आकलन करते हैं, ये हमारे कमेंट में बताइएगा। फिलहाल आप परसा से देख रहे हैं तो परसा में इस वीडियो को जो है अधिक मात्रा में शेयर कीजिए और लोगों को बताइए कि अब जो है परसा परिवर्तन की ओर है, जैसा कमलेश जी का मानना है। फिलहाल इस वीडियो के विषय में क्या आप समझते हैं, हमारे कमेंट्स में जरूर प्रतिक्रिया दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।